नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेमिंग जिप्सीज में। आज हम एक ऐसे बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। भारतीय संसद ने पास कर दिया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 और अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या भारत में रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगने वाला है? अगर हाँ तो इसका असर किस पर पड़ेगा? गेमर्स पर, गेमिंग कंपनियों पर और सबसे जरूरी हम जैसे आम यूजर्स पर। इस नए कानून के पीछे की कहानी क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं और यह आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकता है, हम आपको बताएंगे हर एक डिटेल आसान और साफ भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहद जरूरी गेमिंग अपडेट। तो आखिर इस एक्ट का मकसद क्या है? दोस्तों, ये कानून सिर्फ बैन लगाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसका असली इरादा है गेमिंग इंडस्ट्री को एक सही दिशा और ढांचा देना। सरकार के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सही नियमों के बिना ये एक खतरनाक जोन बन सकता है। इस एक्ट के 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, गेमिंग इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत लाना, यानी अब हर गेमिंग कंपनी को तय नियमों और अनुमति के साथ काम करना होगा। दूसरा, यूजर्स को सुरक्षा देना, खासकर धोखाधड़ी, स्कैम और गेमिंग की लत जैसी समस्याओं से बचाने के लिए। तीसरा और सबसे अहम, रियल मनी गेमिंग को रेगुलेट करना, यानी वो गेम्स जिनमें आप पैसा लगाते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, अब सीधे सरकारी निगरानी में आएंगे। सरकार का मानना है कि रेगुलेशन से गेमिंग सेक्टर को एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल मिलेगा, जिससे यूजर्स का भरोसा भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब बात करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री पर इस कानून के असली असर की। लाइसेंस का नियम किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए चुनौती? सबसे पहले तो हर गेमिंग कंपनी को एक वैध लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस काम करना अब सीधे तौर पर गैरकानूनी माना जाएगा। बड़ी कंपनियों के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही फंडिंग, लीगल टीमें और सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन छोटी स्टार्टअप्स और इंडी गेम डेवलपर्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, न सिर्फ लाइसेंस की लागत बल्कि रेगुलेटरी पेचीदगियों के कारण। इस एक्ट के तहत अब गेमिंग कंटेंट पर भी सरकारी निगरानी होगी। ऐसे गेम्स जो अत्यधिक हिंसा दिखाते हैं, जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं या फिर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं, उन्हें या तो बैन किया जाएगा या फिर सख्त मॉडरेशन के दायरे में लाया जाएगा। अब आते हैं असली विवाद पर। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, फेयर प्ले, बिटवे जैसे रियल मनी फैंटेसी और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को अब सरकार के लाइसेंस के तहत काम करना होगा। ये वो ऐप्स हैं जो गेमिंग की आड़ में जुए को प्रमोट करते हैं और लाखों लोग बिना सही जानकारी के इनमें पैसे गंवा रहे हैं। ये ऐप्स स्किल बेस्ड गेम का बहाना बनाकर सट्टेबाजी को वैध साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में ये जुए से ज्यादा कुछ नहीं। सबसे दुखद बात यह है कि इन ऐप्स को प्रमोट करने वाले हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो करोड़ों रुपए लेकर इन प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करते हैं। वे ये नहीं बताते कि ये ऐप्स लाखों लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई बार तो लोग उधारी, कर्ज और मानसिक बीमारियों तक में फंस जाते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का असर आम लोगों पर सीधा पड़ता है और जब फेमस चेहरों से ये खेल का नाम लेकर सट्टा बेचा जाता है तो समाज को नुकसान होता है, न कि फायदा। सरकार का साफ कहना है गेमिंग और सट्टेबाजी में फर्क है और जो कंपनियां इस फर्क को मिटाकर लोगों को गुमराह कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस एक्ट से न केवल गेमिंग इंडस्ट्री को एक फ्रेमवर्क मिलेगा, बल्कि रियल मनी बेटिंग, जुए और ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर जो अब तक अंधाधुंध आजादी थी,
उस पर अब लगाम लगने वाली है। और यही समय है जब सेलिब्रिटीज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सिर्फ ब्रांड डील के लिए करोड़ों कमाने की बजाय सोच समझकर प्रमोशन करना चाहिए। अगर आप गेम खेलकर पैसे कमाते हैं, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, टूर्नामेंट्स हो या रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर खेलना, तो ये कानून आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर उन्हें भारत में बंद होना पड़ सकता है। इसका मतलब ये कि आपके फेवरेट गेमिंग ऐप्स या टूर्नामेंट्स अचानक एक्सेस से बाहर हो सकते हैं। आज कई गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स रियल मनी गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद ऐसे प्रमोशंस पर सख्त निगरानी होगी। गलत जानकारी देकर लोगों को जोड़ने या खेल के नाम पर जुआ बेचने वाले प्रमोशंस को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स को अब क्लियर डिस्क्लेमर, लाइसेंस वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ गेमिंग कंपनियों की नहीं, बल्कि पूरे गेमिंग इकोसिस्टम की जिम्मेदारी है कि वे जिम्मेदारी से कंटेंट बनाएं, प्रमोट करें और यूजर्स को गुमराह न करें। अब बात करते हैं कि आम जनता और इंडस्ट्री के लोग इस कानून को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत से लोग इसे एक जरूरी और सकारात्मक कदम मान रहे हैं। इनका कहना है कि बच्चों और युवाओं को गेमिंग की लत, स्कैम और सट्टेबाजी से बचाने के लिए रेगुलेशन जरूरी है। पेरेंट्स भी इसे लेकर राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे गेमिंग कंटेंट पर कंट्रोल और पारदर्शिता आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है। कई डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के समर्थक कह रहे हैं कि इतनी सख्त रेगुलेशन से इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। उनका तर्क है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मार्केट बनता जा रहा है, और अगर हर कदम पर लाइसेंस, मंजूरी और सरकारी दखल होगा, तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर ब्रेक लग जाएगा। छोटे गेम डेवलपर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी और कानूनी पेचीदगियां भारी पड़ सकती हैं, जिससे वो नए आइडिया और प्रोजेक्ट्स पर काम करने से डर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या रेगुलेशन से इंडस्ट्री सुरक्षित होगी या धीमी पड़ जाएगी? क्या ये कदम बच्चों की हिफाजत है या क्रिएटिविटी पर बंदिश? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि यह बहस सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि हम सबकी डिजिटल फ्यूचर की है। क्या ये एक तरह का बैन है? सीधा जवाब नहीं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 किसी भी गेम को सीधे बैन नहीं करता, लेकिन आप इसे एक सख्त और केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम जरूर कह सकते हैं। अब गेम्स की किस्मत सरकार के हाथ में होगी। सरकार तय करेगी कि कौन सा गेम वैध, लीगल है और कौन नहीं। कौन से प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस मिलेगा और किस तरह का कंटेंट प्रमोट किया जा सकता है, खासकर रियल मनी गेम्स में। हमने देखा है कि चीन जैसे देशों में जब सरकार ने गेमिंग पर सख्त पाबंदियां लगाईं, तो गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा, निवेशक भाग गए और क्रिएटिव डेवलपमेंट लगभग ठप हो गया। तो अब सवाल ये है, क्या भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है? क्या ज्यादा रेगुलेशन से हमारी इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी हो जाएगी, या फिर यह एक संवेदनशील और जिम्मेदार गेमिंग कल्चर की ओर पहला जरूरी कदम है? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही साफ होगा, लेकिन अभी के लिए बहस जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कानून को जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि असली असर तो तभी दिखेगा जब नीतियां कागज से निकलकर रियलिटी में आएंगी। आने वाले महीनों में ये तय होगा कि सरकार इसे कितनी सख्ती से लागू करती है, क्या छोटे और बड़े डेवलपर्स के लिए बराबरी का माहौल बनता है, और क्या ग्रोथ और इनोवेशन को स्पेस दिया जाएगा या नहीं। अगर सरकार बैलेंस बना पाई, तो ये एक्ट गेमिंग इंडस्ट्री को एक रेगुलेटेड, सुरक्षित और पारदर्शी फ्रेमवर्क देगा।
जहां यूजर्स भी सुरक्षित होंगे और इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर सख्ती हावी हो गई, अगर लाइसेंसिंग, कंटेंट अप्रूवल और सरकारी दखल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो ये छोटे डेवलपर्स, इंडी गेम क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि ये कानून सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि सहयोग और विकास का जरिया भी बने। अब समय आ गया है कि सरकार सिर्फ रेगुलेशन की बात न करे, बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स पर सीधा और स्थायी बैन लगाए जो गेमिंग की आड़ में सट्टा और जुए को बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, फेयर प्ले, बिटवे, रम्मी सर्कल ये सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, बल्कि करोड़ों युवाओं को लालच, नुकसान और लत की ओर धकेलने वाले सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने वालों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स जब करोड़ों रुपए लेकर इन ऐप्स का प्रचार करते हैं, तो वो सिर्फ ब्रांड का चेहरा नहीं बनते, बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जो आम लोगों को बर्बाद कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन ऐप्स पर खेलना आसान पैसा कमाने जैसा है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। इन ऐप्स में जीतना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर ये आपकी किस्मत से नहीं, बल्कि गणित और एल्गोरिदम से तय होता है। गेमिंग कंपनियां अपनी मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े जीतने वाले खिलाड़ियों को दिखाती हैं, लेकिन ये आमतौर पर बहुत कम संख्या में होते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी लगातार हारते हैं क्योंकि ये ऐप्स लंबे समय तक यूजर को जोड़कर नुकसान कमाने के मॉडल पर चलते हैं। कई बार ये गेम्स इस तरह डिजाइन होते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाए, चाहे आप जितना भी खेलने की कोशिश करें। मतलब जीतना यहाँ कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पैसा लगाने का मतलब जोखिम उठाना है, न कि निश्चित कमाई। इसलिए किसी भी आसान जीत के वादे में न आएं और हमेशा याद रखें, यहाँ असली जीत आपकी समझदारी और सतर्कता है। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को पूरी तरह से बैन किया जाए, चाहे वो फैंटेसी लीग के नाम पर हो या कार्ड गेम्स के बहाने। इन प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। टीवी, डिजिटल, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि स्टेडियमों में इनकी कोई जगह न हो। जो सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स इनका प्रचार करते हैं, उन पर वित्तीय जुर्माना, एड बैन और जरूरत हो तो कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि बात सिर्फ कानून की नहीं है, ये सवाल है हमारी आने वाली पीढ़ी की मानसिक और आर्थिक सेहत का। सट्टेबाजी को गेम कहना बंद करिए और जो लोग इसे प्रमोट करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह बनाइए। अंत में बात वही है, गेम सेफ, ग्रो फ्री। रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन क्रिएटिविटी और ग्रोथ की कीमत पर नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की। एक ऐसा कानून जो न सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री को बदलने जा रहा है, बल्कि रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जैसी बड़ी बहसों को भी एक नया मोड़ देगा। अगर आप एक गेमर हैं, तो आपको अब और भी जिम्मेदारी से खेलने की जरूरत है। अगर आप एक पेरेंट हैं, तो ये समय है बच्चों के गेमिंग बिहेवियर पर नजर रखने का। और अगर आप एक आम यूजर हैं, तो आंखें खोलकर सोचिए, क्या वो ऐप वाकई गेम है या जुआ? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या सेलिब्रिटीज को ऐसे ऐप्स का प्रमोशन करना बंद कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और चाहते हैं कि आपकी राय भी इस चर्चा का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए गेमिंग जिप्सीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जरूरी बदलाव के बारे में जान सकें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई चर्चा, नई अपडेट्स और नए सवालों के साथ।